तो चलिए इसमें समझते हैं कि सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये पूरा का चैप्टर आवर्ती गति से चालू हुआ, दोलनी गति समझे, फिर सरल आवर्त गति। अब ये पूरा का पूरा किस हिसाब से चलेगा? सरल आवर्त गति के बारे में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सरल आवर्त गति पढ़े हैं, इन्हीं के 2-3 पॉइंट मिला दोगे तो सरल आवर्त गति की परिभाषा बन जाएगी। ठीक, अलग से परिभाषा याद नहीं करना है। वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति करती है। वस्तु का विस्थापन प्रत्यानयन बल के समानुपाती होता है। जिसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। 2 लाइन मिला दो, उसकी क्या बन जाएगी? परिभाषा बन जाएगी। तो आपको परिभाषा याद नहीं करना है, विशेषता याद करोगे, उसके 2 पॉइंट मिलाओगे तो क्या बन जाएगी? परिभाषा। इसके पहले पीछे हम पढ़ चुके कि वह गति जिसमें वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति करती है। वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, जिसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है ना। इसमें जैसे सिलेंडर और पिस्टन की गति हम देख लिए, घर्षण रहित तल पर स्प्रिंग की गति देख लिए, पानी में नाव के ऊपर नीचे की गति देख लिए, व्यास के सिरों पर वृत्ताकार गति भी क्या होती है? सरल आवर्त गति होती है। तो परीक्षा में साथ में आ जाता है कि सरल आवर्ती गति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो आप उसको परिभाषा भी लिखोगे, उसका उदाहरण भी लिखोगे, इसके बाद विशेषताएं भी लिखोगे। तो परिभाषा आपको लर्न नहीं करना है, इसकी 2 विशेषता से उसकी क्या बन जाएगी? परिभाषा। तो परिभाषा क्या बनेगी? वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति करती है। वस्तु का विस्थापन प्रत्यानयन बल के समानुपाती होता है, जिसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। मैं बताया था प्रत्यानयन बल वो होता है जब जो बाह्य बल से अलग हो, जब वस्तु अपने आप अपने पर बल लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। ये मेरे पास चश्मा है, यदि मैं यहाँ पर ऐसे मोड़ा है ना, तो ये मेरा बल हो गया, फिर ये अपने आप सीधा हो रहा है, माने जो अंदर का बल है, अणुओं का आंतरिक बल है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। माने एक गेंद को जैसे आप झूला बनाए, गेंद वाला झूला बनाए, अब गेंद को आप जो है इधर करे, ठीक है, तो आप छोड़ दिए, अब गेंद कहाँ आ रही? नीचे, तो आप ला रहे हो क्या? अपने आप उसके अंदर के बल के कारण हो रहा है। तो ऐसे आंतरिक बलों को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर विशेषताएं समझते हैं। पहली विशेषता क्या हो गई? वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति करती है, नाम ही है सरल आवर्त गति। यह सरल दोलनी गति भी बोल सकते हो, सरल आवर्त गति न बोल के क्या बोल सकते हो? सरल दोलनी गति। दूसरा देखते हैं, वस्तु का जो विस्थापन होता है वो प्रत्यानयन बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, जिसकी दिशा कहाँ की ओर होती है? माध्य स्थिति की ओर होती है। मतलब जितना आप बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? विस्थापन होगा। अगले हिस्से में चलते हैं कि वस्तु का विस्थापन त्वरण के समानुपाती होता है। अब त्वरण क्या है? जब हम किसी बॉल को, मान लो एक बॉल को झुलाए, इधर से हम उसको छोड़ेंगे, तो यहाँ जब छोड़ेंगे तो इसका वेग क्या रहेगा? कम। जैसे जैसे इधर आता रहेगा वेग, उसका मान क्या होता है? बदलता। वेग का बदलना ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। माने ये है कि जो भी सरल आवर्त गति होती है वो त्वरित गति होती है। कैसी गति होती है? त्वरित। उसमें त्वरण होता ही है, तो ये त्वरण के समानुपाती होता है। माने त्वरण ज्यादा होगा तो विस्थापन का मान भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी भी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। तो जो तीसरा पॉइंट है ये दूसरे पॉइंट का डुप्लीकेट है, केवल जहां प्रत्यानयन बल लिखा है इसमें क्या लिखा है? त्वरण। देख लो, यहां पर वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, यहां प्रत्यानयन बल लिखा है, यहां त्वरण। बाकी लाइन मिला लो सारी, कुछ तो वही मिलती जाती है। तो त्वरण भर लिख देना, अगला पॉइंट तो बना बनाया है, आपको याद नहीं करना है, ये भर याद रखना कि हाँ बल के बाद त्वरण लिख दो। ठीक है, इसके बाद यहां पर किसी क्षण किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का वेग क्या? वो गतिज ऊर्जा, वेग नहीं लिखना है, गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? नियत होता है ना। तो मान के चलो कि कोई वस्तु जब इधर उधर जाती है, ठीक है, जैसे मैं अभी स्प्रिंग वाला ही बताया था, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये वस्तु को हम धक्का मारे तो यहां पर आ गई, इस बिंदु पर,
ठीक, मान लो इसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर हम रोक के रखे, इसको यहाँ पर दबाए और यहाँ पर क्या रख दिए, रोक के रख दिए, और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, 100 जूल। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये गति में आएगी, तो इसमें दोनों ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो मान लो स्थितिज ऊर्जा गति में आने के बाद 10 जूल हो गई, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, नहीं 90 होगी। इसका मान शुरू में कितना था, 100 जूल, उसमें जब रुक गई तो केवल स्थितिज ऊर्जा थी, और जब गति में आ गई तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों हो गई, है ना। तो जब दोनों हो गई तो ये ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा। यदि ये 100 है तो 100। इसके बीच वाले पॉइंट में हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि बीच वाले पॉइंट में यदि यहाँ पर 40 जूल की स्थितिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा कितने की होगी, 60 जूल की। उनकी ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहेगा, नियत। एक ऊर्जा यदि पा लिया तो वही ऊर्जा हर बिंदु पर रहेगी, है ना। तो यही कहता है कि किसी क्षण किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, ठीक है, क्या होता है, नियत होता है। मान लिख सकते हैं या यहाँ पर योग भी लिख सकते हैं। योग क्या होता है, नियत होता है। या कह सकते हो सिंपल में, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिला के होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत। निकाय में जड़त्व का गुण होना चाहिए। जड़त्व वो है जो अपने स्थिति परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है ना। अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करता है, विरोध। भैया ये स्प्रिंग लाओगे यदि, तो यदि ये विरोध न करेगा तो जौबे न करेगा। जैसे ये पेन है, इसको उठा के मैं यहां रख दूं, अपने आप जाएगा का, माने इसमें जड़त्व का गुण अभी फिलहाल कम है। यहां पर देखो, यदि मैं इसको यहां छोड़ दूंगा तो उधर जाएगा, जड़त्व के कारण। भैया मुझे मैं अपनी जगह से कैसे टार दिए, ले जाओ मुझे। अब जैसे ये बैठी है, ठीक है, अब इसको उठा के यहां रख देंगे, मेरे जगह में काहे बैठ गए, तो मेरा बस्ता काहे उठा लिए, ऐसे लड़ाई करते हो ना, माने इसमें जड़त्व क्या ज्यादा, मैं वहीं बैठूंगी, जड़ बन जाती कि मेरी जड़ है यहाँ पर, ठीक है, उसी से तो जड़त्व बना है। ऐसे यहाँ पर भी है कि इस गुण में, इसके में क्या होना चाहिए, जड़त्व का गुण होना चाहिए। जहां से छोड़े हो वहां आने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। भैया जहां छोड़े हो मुझे वहीं पर आना है, ठीक है। एक झूला झूला के छोड़ देते हो, इसीलिए झूलता रहता है कि मैं कहाँ आ जाऊं, बीच में आ जाऊं, जहां था मैं वहीं पर मुझे पहुंचाओ। यही क्या कहला गया, जड़त्व का गुण होना चाहिए, ठीक है। यह एक प्रकार की कौन सी गति होती है, दोलनी गति। सरल आवर्त गति दोलनी गति का प्रकार है। यह भी बस एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, ठीक है। इसे साइन और कोसाइन फलनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी हम इसके बाद जो है इनका समीकरण निकालेंगे विस्थापन वगैरह का, तो उसमें आएगा साइन कोसाइन वगैरह, तो उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से सरल आवर्त गति के विशेषताएं हैं। तो 2 मिनट इनको याद करो, फिर मैं इसको हटा